एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज योर अनन्या और आप सुन रहे हैं संध्या और सारा की लव स्टोरी। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आपने देखा है था कि जो संध्या है वो पूरे कॉलेज के सामने ये बता देती है कि सारा मेरी गर्लफ्रेंड है और मैंने उसको पूरे कॉलेज के सामने किस किया है। सब कोई उसकी वाहवाही करते हैं, लेकिन इस बात से सारा गुस्सा हो जाती है कि क्यों कर रही हो ये सब, डम हो क्या। सो देखते हैं अब आगे क्या क्या दुर्घटना घटती है। सारा मुंह फुला के ना बाहर देखने लगती है। संध्या बोलती कि प्लीज ना ऐसा मत कर। तो सारा बोलती कि और कैसे बिहेव करूं तेरे साथ। तो बोलती चल मैं तुझे पानी पूरी खिलाती हूँ। सारा बोलती कि नहीं रहने दे, अपनी पानी पूरी तू खुद ही खा, मुझे नहीं खाना ब्रो तेरे साथ पानी पूरी। सारा को संध्या बोलती कि सॉरी ना, सुनना मेरे बीबी मेरा बच्चा, सुन ना यार, तू ऐसे मुंह मत फैलाया कर। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो नहीं चाहती मैं किसी को नहीं बोलूंगी, लेकिन तू भी प्रॉमिस कर तू किसी के ज्यादा क्लोज नहीं जाएगी। तो सारा बोलती कि मैं किसी के क्लोज क्यों जाऊंगी, मैं यहाँ पे पढ़ाई करने आई हूँ, ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। तो सारा संध्या बोलती बट मुझे जेलस फील होती है यार, तू किसी के साथ ज्यादा दोस्ती कर लेती है। तो सारा बोलते एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैंने अभी क्या बोला, तुझे ये जेलस फील होती है, कोई प्यार व्यार नहीं है तुझे, समझी। तो संध्या बोलती कि तुझे जो समझना है समझ मेरी माँ, पर चल ना पानी पूरी खाते हैं, तेरा फेवरेट है ना। तो सारा बोलती कि ओके चल, और वो खाने खाने चली जाती है। वो खाना खा भी रही थी ना, संध्या उसको बहुत प्यार से देख रही होती है। सारा बोलती तू नहीं खाएगी, तो बोलती कि तू नहीं खिलाएगी तो मैं नहीं खाऊंगी। तो बोलती कि चल अभी तो मैं तुझे अपने हाथों से ही खाना खिला सकती हूँ। और सारा पहले जैसे ना संध्या को अपने हाथों से खाना खिलाती है। हाय, संध्या की आंखों से तो भाई आंसू ही टपक जाते कि सारा उसको खाना खिला रही है, खुद से वो भी। ये दोनों घर चले जाते हैं। संध्या को उतना कुक करना नहीं आता, तो सारा जाती है किचन में और कुक करना स्टार्ट कर देती है। तो संध्या बोलती है मुझे भी सिखाओ ना। तो सारा बोलती तू काम करना सीखेगी, तेरे पापा को पता चला ना तो मेरा मर्डर कर देंगे। तो सारा को संध्या बोलती कि देखो मैं वहाँ पे प्रिंसेस थी, बट यहाँ पे तो हम इक्वल है ना, अब मुझे भी पता होना चाहिए ना कि मेरी जान को क्या क्या खाना पसंद है। तो संध्या को सारा बोलती कि अच्छा जी, आपकी जान को क्या क्या खाना पसंद है, आपकी जान को आप जो जो खिला दो सब पसंद है, बोलो क्या खिलाओगे। ऐसे बोलकर उसके कंधे पे हाथ रख देती है। हाय, इतनी सी बात भी ना संध्या के लिए तो दिल छू जाने वाला होता है। वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। वो उसके कमर में हाथ रख देती है और बोलती कि जो जो आप सिखाओगे मैं आपको वही वही बना के खिलाऊंगी। तो बोलती कि पानी बॉईल करना आता है। तो बोलती कि नहीं, आप सिखाओगे तो मैं सीख जाऊंगी। तो फिर ना सारा हट जाती है और वो पानी बोलती कि इसको पानी बोलते हैं, इसको ऐसे डालते हैं, ऐसे चूल्हा ऑन करते हैं, ऐसे बॉईल करते हैं। तो ना संध्या उसके पीछे से आती है और उसको हग करने टाइप पकड़ती है और बोलती कि अच्छा ये तो बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट सा काम सिखाओ। तो बोलती कि फिर अपना हाथ लाओ। और उसका हाथ ना जो सारा के ना बैक से ही पीछे से आके आया होता है, उसका हाथ सारा पकड़ती है और उसको ना उसे चॉपिंग करना सिखाती है। तो सारा को तो चॉपिंग ही करवाना सिखाना होता है, बट संध्या को सारा की क्लोजनेस ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। समथिंग समथिंग सारा को भी लगता है। तो बोलती है नहीं तुम आगे आओ, तुम कटिंग करोगी ना। तो वो संध्या को आगे कर देती है और उसको पीछे से हक करके ना उसको कटिंग करवाती है। बट उसको कटिंग करने से ज़्यादा इंटरेस्ट ना सारा का उसको हक करना आता है। उसको बहुत स्पेशल फील हो रहा होता है। तो बोलती है कटिंग करना सीखी, अब ये प्याज खुद से कटिंग कर। तो संध्या एक-एक करके कटिंग करती है। तो सारा बोलते हैं अरे ऐसे नहीं बाबा, ऐसे, फिर से उसको पकड़ लेती है थोड़ा हल्के से वन साइडेड। तो संध्या को ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। फिर बोलती है कि अच्छा ये गैस ऑन किया, देखो ऐसे तेल डालते हैं, फिर ऐसे ये डालते हैं और ये दूर से, पास से नहीं, तेल लग जाएगा, फिर तेरे पिताश्री मेरा मर्डर कर देंगे। तो बोलती है कि यार बात-बात पे मरना क्या, मेरे पापा अगर तेरे को मर्डर करने आए ना तो उससे पहले घर तक मैं अपना रख दूँगी, ठीक है? तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस मुझे सिखा। और वो ना बहुत प्यार से ना बहुत चाव से सारा से सारा का सारा काम सीख रही होती है। बोलती है कि झाड़ू मारना भी तुझे सिखाना पड़ेगा। तो बोलती है नहीं वो मैंने देखा है कैसे करते मुझे पता है। बट वो जैसे झाड़ू मारना स्टार्ट करती है ना, एक कोने पे मारती है दूसरे कोने पे जाती है। तो संध्या भी ना उसको, सारा भी ना उसको पीछे से पकड़ के फिर से झाड़ू मारना सिखाती है और बोलती कि ऐसे करते ऐसे पागल। वैसे तू ये सब चीज़ छोड़ और चल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नहीं तो फिर पता चला कॉलेज के पहले दिन हम पढ़ाई नहीं किए और एग्ज़ाम पास आ गया और हमने कुछ किया ही नहीं। तो संध्या बोलती कि ओके बस खाना वो खा लें फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दोनों ना खाना खाते हैं। तो संध्या देख रही होती है सारा उसको खिलाएगी कि नहीं, बट सारा को भी तो आदत होती है ना संध्या को अपने हाथों से खिलाने का। तो वो अपना दोनों एक ही प्लेट से निकालते हैं और संध्या खुद, सारा खुद भी खा रही होती है और संध्या को भी खिला रही होती है अनजाने में अपना फ़ोन देखते-देखते। और संध्या को बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील हो रहा होता है। तो संध्या जैसे फ़ोन रख, सारा फ़ोन रख देती
ना दिखती है वो उसको खिला रही, बोलती कि तुझे अभी से खाना नहीं आया, तो खुद से खाने के लिए ट्राई करना। तो बोलती जब तक तेरा हाथ है मुझे खुद से खाने की क्या ज़रूरत है? बोलेगी तो मैं तुझे खिला देती हूँ, तो मुझे खिला दिया कर। तो बोलती कि ओके, ओके मेरी ड्रामा क्वीन, बस, बस, हाँ, बस ओके ड्रामा। मैं खिला रही हूँ ना, मैंने हाथ छोटा कर लिया तो मैं ही कर लेती हूँ। तो बस खा ले, और ऐसे बोल के उसको खिला देती है। अगले दिन से तू खुद से खाना, ठीक है? तो संध्या उसकी तरफ देखती है, बोलती है कि तुमको भी खिला दूँगी, टेंशन मत लो, एक दिन तुम मुझे खिलाना, एक दिन मैं तुमको खिलाऊँगी। तो संध्या को सारा बोलती कि हाँ, ये बेस्ट रहेगा, इक्वालिटी बनी रहनी चाहिए। तो संध्या बोलती बिल्कुल, तो पार्टनर में इक्वालिटी तो स्पेशल चीज़ होती है ना, सबसे बड़ी नींव होती है। तो संध्या वो सारा बोलती कि ओके, ओके होगी शुरू, होगी, होगी, होगी मैडम जी शुरू। अब मैं बर्तन धो के आ जाऊँ, आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो। तो संध्या बोलती कि खाना आपने बनाया ना, बर्तन मैं धोंगी। तो सारा बोलती खाना आपने बनाया है मैडम, आप शायद भूल रही हो। मैंने तो बस आपको असिस्ट किया है आज, और बर्तन मैं धो लेती हूँ, वैसे भी एक ही प्लेट है। तो बोलती और इतना सारा? तो बोलती कि वो बाद में धो देंगे पढ़ाई के बाद, ठीक है? और वो जाती है बर्तन रख देती है, दोनों हाथ में पढ़ाई करते हैं। जैसे वो पढ़ाई करने लगती है ना, सारा के पास जिया का कॉल आ जाता है। जिया बोलती है कि हाँ जिया बोलिए ना। तो जिया कॉल पे लग जाती है और संध्या उसको घूर के देख रही होती है, बोलती कि सारा पढ़ाई? तो बोलती कि हाँ पढ़ाई करने मंग रही हो ना, 2 मिनट हाँ। ऐसे बोल के वो चली जाती है बाहर किचन की तरफ, और बात करते करते ना बर्तन वगैरह सब धो देती है। संध्या इंतजार कर रही होती है कि जिया क्यों कॉल कर रही है यार, क्यों हम दोनों के बीच में आ रही है। बट जब देखती है कि सारा बर्तन धो रही है, वो कुछ नहीं बोलती। उसके पास आके जब वो बर्तन धो रही होती है ना, उसको क्लीन कर के रख रही होती है वो। और जिया सारा का ना बात खत्म हो जाता है, बोलती कि ओके जिया, गुड नाइट, ठीक है, हाँ पढ़ाई भी तो करनी है, नहीं तो संध्या भी रूम में बोर हो रही है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, हाँ थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। तो जिया भी बोलती कि ओके बाय, कुछ भी प्रॉब्लम हो कॉल करना, हाँ। तो बोलती कि ऑफ कोर्स आप तो मेरी गार्डन एंजल हो, आपको नहीं करूँगी तो किसको करूँगी। और वो कॉल कट कर देती है। तो संध्या उसको घूर के देख रही होती है, तो सारा बोलती क्या? तो बोलती कि तू जियादी से कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रही है? तो सारा बोलती अब मेरे किसी से कॉल पे बात करने में तो तुझे दिक्कत हो रही है, तेरी बहन है यार, उसको उससे क्यों जेलसी फील कर रही है? तो संध्या ना ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, उसको लगता है ये ओवर हो जाएगा, कुछ बोलेगी तो कुछ नहीं बोलती, बोलती कि चल पढ़ाई करनी है। फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं, बट संध्या को ना बहुत नींद आ रही होती है। तो संध्या बोलती कि सारा तुम ना पढ़ाई करो, बोल-बोल के पढ़ाई करो, मैं बस सुनूँगी, ठीक है? मुझे याद रह जाएगा। तो सारा बोलती कि ओके मैडम जी, आपके लिए पढ़-पढ़ के पढ़ाई करेंगे। और संध्या ना आ जाती है सारा के गोद में, उसका सर रख देती है, और सारा पढ़ रही होती है एक-एक करके, और संध्या सुन रही होती है। सुन-सुन के ना उसके गोद में ही सो जाती है। वो जब सो जाती है ना, तो एकदम से वो सारा को हग कर लेती है। सारा जैसे उसके फेस की तरफ देखती है, बोलती कि वाओ! सच अ क्यूट गर्ल। बट थोड़ी-सी डम्प वो है। अक्ल नहीं है यार, ये दुनिया एलजीबीटी लोगों को कैसे देखती है? और ये पागल पूरी दुनिया के सामने कपल बोल रही है, पागल कहीं की। आई नो मेरी जान, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, बट तुमको समझना होगा ये बस दोस्ती वाला प्यार है। कल को अगर तुम्हारी ज़िंदगी में सही इंसान आ जाएगा और मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, तो इस दोस्ती वाले प्यार के चक्कर में मुझे अपना दिल नहीं तोड़वाना यार। तो इस दोस्ती को दोस्ती बने रहने देते हैं। मुझे नहीं आगे बढ़ना इस दोस्ती से ज़्यादा। उसको बहुत प्यार से साइड में सुलाती है, बुक्स वगैरह साइड में रखती है, खुद भी ब्लैंकेट लेती है, और संध्या को अपने कंधे पे ले लेती है, और हग करके दोनों सोते हैं एकदम परफेक्ट कपल जैसे। संध्या खुद को रोक रही होती है, उसको संध्या को प्यार नहीं करना होता है, क्योंकि संध्या उसको बहुत पसंद होती है। उसकी फैमिली भी जहाँ पे संध्या के साथ नहीं होती ना, सारा के साथ नहीं होते ना, वहाँ पे संध्या होती है, तो वो खुद को उसे पसंद करने के लिए रोक भी नहीं सकती ना उतना, तो उसको प्यार में गिरना ही नहीं है संध्या के साथ। तो दिन वैसे ही कट जाता है। नेक्स्ट डे जैसे कॉलेज जाते हैं ना, कॉलेज के गेट में ना सारा संध्या को बोलती कि देख कल जो हुआ हुआ, बट आज किसी के सामने ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो वो बोलते कि ओके किसी को भी नहीं बोलूँगी पक्का। तो ये लोग जैसे ही कॉलेज में एंटर करते हैं ना, वो सब लोग ना चीयर अप करने लगते हैं, हे कपल्स आप आ गए, आपके लिए तो स्पेशली सीट छोड़ा गया। कुछ लोग ना मजाक बनाते हैं और कुछ लोग हंसते हैं, और कुछ लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। तो वो जो ग्रुप के साथ वो लोग बैठे होते हैं ना, उनको घूर के देखते हैं, तो बोलते हैं कि यार क्या हुआ, हम तो बस
बता दिया कि तुम दोनों कपल हो। तो सारा को ना बड़ा गुस्सा आता है उन लोगों के ऊपर भी कि इतने अच्छे दोस्त बन के ही छुरा भोंक दिए। तो वो जाके ना बैठ जाती है, तो संध्या एन्जॉय कर रही होती है, सब कोई क्लैप कर रहे होते हैं, बट संध्या को पता नहीं होता कि लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं उसका। तो वो जाके ना सारा के पास बैठ जाती है, तो बोलती है कि तू तो दूर जाके बैठ। तो सारा को संध्या बोलती है मैं क्यों दूर बैठूँ? तो बोलती है तुमको दिखाई नहीं दे रहा है लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं? तो बोलती है कौन मज़ाक उड़ा रहा है? तो बोलती कि संध्या तू अंधी है क्या? तुझे कुछ दिखाई नहीं देता ज़िंदगी में? लोग हँस रहे हैं हमारे ऊपर यार, और ये सब चीज़ तेरी वज़ह से हुआ है। तुझे किसने बोला था पूरी दुनिया को ये बोलने के लिए कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ? हाँ? तो संध्या बोलती कि यार आवाज़ नीचे करना। तो बोलती क्यों आवाज़ नीचे करूँ? क्यों करूँ मैं आवाज़ नीचे? हाँ, नहीं करूँगी आवाज़ नीचे। तेरी ये बकवास की वज़ह से ना पूरे कॉलेज के सामने मज़ाक बनी फिरी हूँ मैं। ऐसे बोल के ना धम से वहाँ पे मारती है और वहाँ से उठ के चली जाती है लाइब्रेरी की तरफ। तो सब कोई ना एकदम शांत हो जाते हैं और संध्या की तरफ देखते हैं। संध्या की आँखों में आँसू होती है। बोलती कि वो सारे ना उसका जो बुक्स वग़ैरह ना होता है उठाती है, बोलती कि सबके सामने ना ऐसे सर नीचे करके चली जाती है। संध्या रावत जो किसी के सामने आंखें नीची करके बात ना करे, वो एक बंदी के सामने इतनी ज़्यादा झुक चुकी है, इतनी ज़्यादा झुक चुकी है कि हज़ारों लोगों के सामने उसको कुछ भी बोल दे रही है, शांत हो जा रही है। प्यार में बहुत ताकत होती है यार, इंसान को ही बदल देता है वो। सो वो भी उसके पीछे-पीछे चली जाती है, उसकी आँखों में बहुत आँसू होता है। वो सारे बुक्स लेके ना संध्या सारा के पीछे-पीछे जाती है, लाइब्रेरी में सारा जाती है और बैठ जाती है, संध्या भी जाके बैठती है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, सारा उसका हाथ झटक देती है। तो संध्या ना बुक निकालती है और बोलती है कि ये सब करे? तो सारा उसकी तरफ देखती है, कुछ नहीं बोलती, दूसरी तरफ सर फेर के बैठ जाती है। तो संध्या ना एक-एक करके पढ़ने लगती है, अपनी खुद से पढ़ने लगती है और सारा को बोलती है कि मैं पढ़ रही हूँ, तुम सुनो, इससे तुमको याद रह जाएगा थोड़ा बहुत। ये थ्योरी है ना, प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं हुआ है। सो प्लीज़ तुम पढ़ो इसको, कैसे-कैसे करना है, मैं तुमको पढ़ रही हूँ, तुम बस याद कर लेना। ऐसे बोल के ना धीरे-धीरे ना पढ़ रही होती है। तो ना लाइब्रेरियन बोलते हैं कीप साइलेंस, तो बोलती है मैम पढ़ाई कर रही हूँ, मैं साइलेंसली पढ़ाई नहीं कर पाती। तो बोलती है तो फिर तुम दोनों उस कोने में बैठ जाओ। तो सारा को पकड़ के ना संध्या उस कोने में ले जाना चाहती है, बट सारा नहीं जाती है। तो संध्या भी वहाँ पे बैठ जाती है। जब तक सारा अपने सर डाउन करके बैठी होती है ना, संध्या भी कंटिन्यूअसली वहाँ पे ही बैठी होती है। उसको भूख लगती है तब भी वो नहीं जाती, उसको प्यास लगती है तब भी वो उठ के नहीं जाती। संध्या सारा को बोलती है कि सारा यार उठ ना, भूख लगी है, कुछ खाने चलते हैं। तो सारा बोलती है तू जा ना, मुझे क्यों बुला रही है? तो बोलती है प्लीज़ ना यार, प्लीज़ माफ़ कर देना, आखिरी बार माफ़ कर दे, प्लीज़। तो सारा बोलती है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है संध्या तेरे ऊपर, तेरी बेवकूफ़ी की वज़ह से ना हम दोनों का ही हाल ख़राब होगा इस कॉलेज में। अब हम दोनों को हर कोई बुली करेगा। तो संध्या बोलती है मैं हूँ ना तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, तू क्यों फ़िक्र करती है? तो बोलती है कि तू मुझे प्रोटेक्ट करेगी? तो संध्या बोलती है कि हाँ, हमेशा तुझे प्रोटेक्ट करूँगी, तुझे कोई कुछ बोल के तो दिखाए, टाँगें तोड़ दूँगी उसकी मैं। तो बोलती है गुंडी, तू बहुत बड़ी गुंडी हो गई है क्या? तुझे हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ता है और तू मुझे प्रोटेक्ट करेगी। तो बोलती है चल तो सही, कोई कुछ भी बोलेगा ना मैं देख लूँगी। कैंटीन में प्लीज़ कुछ खा लेते हैं ना, सुबह से कुछ बिना खाए निकल रहे हैं। तो सारा बोलती कि ओके ठीक है। और संध्या सारा का हाथ पकड़ के ना कैंटीन की तरफ एकदम हक से लेके जाती है। कैंटीन में जैसे ही जाते हैं ना एकदम वो करके ना आवाज़ करने लगते हैं, सारा का ना दिमाग हट रहा होता है। संध्या धड़ाम करके ना दरवाज़े पे मारती है, सब साइलेंट हो जाते हैं। बोलती कि किसी को और आवाज़ निकालनी है? हाँ? किसी को और आवाज़ निकालनी है या मुझसे लड़ाई करना है? आ जाओ, सामने आ जाओ, बेटा तुमको ना एक-एक करके दूँगी। ये मेरी जो भी है, मैं इसकी जो भी लगती हूँ, ये उसके और मेरे बीच का बात है ना, तुम दोनों लोगों की वो करने की क्या ज़रूरत है? तुम लोगों के साथ तो मेरा कुछ नहीं है भाई। ये मेरे को हज़ार गालियाँ देगी मैं सुनूँगी, लेकिन तुम लोगों में से ना कोई भी ना मेरे मेरे या संध्या के बारे में ना पीठ पीछे भी बेटा कोई अगर बोला ना, कसम खा रही हूँ अपने गाँव की, अपने बाप की, अगर एक-एक को चुन-चुन के नहीं पीटा ना तो मेरा नाम भी संध्या रावत नहीं। और किसी माई के लाल में हिम्मत है तो फिर बोल के दिखाए। ऐसे बोल के ना फिर से ना वो जहाँ पे जो टेबल होता है ना एकदम खींच के लात मारती है संध्या। संध्या अपनी एकदम ठाकुरों वाले रवैये में आ चुकी होती है कि क्यों झुकूँ मैं? मैं झुकूँ ही क्यों किसी के सामने? ऐसे बोल के वो फिर ना सारा की तरफ देखती है और बोलती कि अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, प्लीज़ चलो कुछ खा लेते हैं। सारा उसका ये वाला लुक देख के भाई शॉक, ज़िद्दी ये वाली गुंडी कहाँ थी? सारा को तो ये भी नहीं पता होता कि वो जाके उसके भाई को पीट के आई है। तो ये वाली गुंडी कहाँ थी ब्रो, कहाँ थी? बोलती कि ये संध्या तेरे अंदर कोई देवी घुस गई है क्या? तो बोलती है क्यों, क्या हुआ?
तो बोलती कि ये तू है ना पक्का? तो बोलती कि हाँ मैं हूँ, क्यों क्या हुआ? तो बोलती कि ब्रो मैंने तुझे ऐसे कभी नहीं देखा है। तो बोलती कि क्योंकि मैं तेरे सामने ऐसे बनने की जरूरत नहीं थी, चल ना खाना खा, अब इन फालतू लोगों के चक्कर में अपना मूड खराब मत कर। ऐसे बोल के उसके लिए ना खाना लेके आती है बहुत प्यार से, बोलती कि चल खिला। तो बोलती कि यार सब देख रहे हैं, तू खा लेना उससे। तो संध्या ना खुद खाती है और सारा के मुंह में डालती है, बोलती कि मैं खा लूंगी ना। तो बोलती है मेरे होती तू अपने हाथों से क्यों खाएगी? अगर तू नहीं खिलाएगी तो मैं खिलाऊंगी, दोनों अपना हाथ क्यों गंदा करे, हाँ। तो संध्या ना अपने हाथों से सारा को खिला रही थी, सब एकदम घूर के देख रहे होते, संध्या ना एकदम घूर के देखती है और बोलती है ठीक है खाना हो गया, तुम जाओ क्लास में, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो सारा बोलती क्या हुआ, तू थोड़ी देर में क्यों आएगी, चल ना, वैसे भी इतना हंगामा कर लिया, ये लोग तेरे से बदला लेना चाहिए। तो संध्या बोलती कि तू जा ना यार, मुझे थोड़ा सा अकेले रहना है, ठीक है। और उसको सारा को ना भेज देती है क्लासरूम में। तो जो कुछ लड़के ना स्टिल हँस रहे होते हैं इन लोगों के ऊपर। संध्या वहाँ से ना एक टेबल लेती है और लेके ना उसके सामने धड़ाम से मारती है एकदम। बोलती है, क्यों हँस रहा था? मैं खिला रही थी ना उसको, उसे क्या दिक्कत हो रही थी? तो वो बोलती कि ये पागल हो गई है क्या कर रही है? तो बोलती कि हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल हो गई हूँ बोलकर ना थप्पड़ 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 उसको लगाती है। बोलती कि पागल औरत क्या कर रही है? वो वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यार मेरे ऊपर हंसने की, उसके ऊपर हंसने की? इस कॉलेज में किसी ने उसके ऊपर हाथ उठा के ना देखा, यहीं पे कूट के ना उसका चमाट लगा लगा के उसका कचूमर बना दूंगी। और मुझे ना किसी के बाप से डर नहीं लगता। मुझे कॉलेज से रस्टिकेट कर दे, तुम प्रिंसिपल को कंप्लेन करो या किसी को कंप्लेन करो, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता। ऐसे बोल के ना उसके मुंह पे ना ऐसे देखे जाते, सब कोई संध्या को ना देखते रह जाते, संध्या का ये रावड़ी अवतार जो बस उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है और किसी के लिए नहीं है। एकदम फिर ना नॉर्मल हो जाती है, गहरी सांस लेती है और जाती है और बैठ जाती है कॉलेज में। सारा बोलती कहाँ थी, इतना देर हो गया? बोलती कि वॉशरूम गई थी, तो बस देर हो गया, तो पढ़ना अपना। और ऐसे बोल के घूर के देखती है क्लास में उससे ना ये सारी चीज़ों के बाद ना कोई उसको ना कुछ बोला ही नहीं होता। बट जो लड़का ना थप्पड़ खाता है ना, वो लड़का जाके प्रिंसिपल को कंप्लेन कर देता है। थोड़ी देर में ना पियोन आता है, बोलता है कि संध्या रावत कौन है? तो संध्या उठती है तो सारा बोलती क्या हुआ? तो बोलती कि आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। तो यार क्या हुआ, कुछ किया है तूने? तो बोलती क्या करूँगी, तेरे साथ ही तो दिन भर थी, क्या ही करूँगी मैं? पापा ने कुछ भेजा होगा, ये प्रिंसिपल भी उनके दोस्त है ना, तो मैं मिल के आती हूँ। तो सारा बोलती है कि ओके देख के जाइयो, हाँ कुछ बात तकलीफ हो ना वो मुझे मैसेज कर देना, मैं आ जाऊँगी। तो संध्या बोलती है तू आराम से पढ़ना, इतना टेंशन लेने की तेरी ज़रूरत नहीं है। और चली जाती है प्रिंसिपल सर के रूम में। प्रिंसिपल सर के पास जैसे जाती है ना, तो बोलती कि हाँ सर बोलिए, कुछ बात थी? तो बोलती कि तुमने इसको पीटा? तो बोलती कि हाँ सर, पीटने वाली हरकतें करेगा ना ये, तो मैं इसको और पीटूँगी और मारूँगी इसको। तो बोलती कि क्या दिक्कत है, क्यों पीटा इसको? तो बोलती है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड को कमेंट कर रहा था। तो प्रिंसिपल भी शॉक हो जाता है, बोलते कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तो बोलते कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड को ये तंग कर रहा था और ये मुझे भी तंग कर रहा था। तो बोलते हैं कि तो तुम उसको पीटोगी, कोई आईन कानून नहीं है इस देश में? तो बोलते हैं कि आईन कानून तो सर कॉलेज में नहीं आ सकता, आपको कंप्लेन भी करूँगी तो आप रेस्टिकेट इतनी इज़िली करोगे नहीं। तो क्या मैं इन लोगों का बुली सहती रहूँ? अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो आप मेरे पेरेंट्स से बात कर लीजिए। ऐसे बोल के ना कॉल लगा लेती है अपने पापा को। वो बोलती है पापा थोड़ा-सा पंगा हो गया, प्लीज़ सँभाल लो। ऐसे बोल के स्पीकर में फ़ोन कर देती है। तो जैसे ही वो प्रिंसिपल उसके पापा का ना नाम सुनता है तो उसको वो पहचानता है, क्योंकि प्रिंसिपल भी ना उसी के गाँव का होता है। तो बोलता है कि हाँ, हाँ, हाँ सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ। कुछ नहीं है संध्या। संध्या नहीं, 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 बिल्कुल संध्या ने कुछ नहीं किया। और मैं रखता हूँ हाँ, ऐसे बोल के कॉल कट कर देता है। बोलता है कि तुम बताई क्यों नहीं, तुम रावत जी की बेटी हो, जो कि अभी एमपी के लिए खड़े हुए हैं? तो बोलती कि सर हर जगह पे बताना ज़रूरी नहीं होता। तो बोली कि नहीं, नहीं बेटा तुम जाओ, जाओ हाँ, कुछ भी दिक्कत होगा मुझे बोलना हाँ, मैं सब देख लूँगा। और उस लड़के को बोलते क्यों भई? लड़कियों को छेड़ने का शौक चढ़ रखा है तुझे? तो लड़का बोलता है कि सर मैंने क्या किया? तो बोलते हैं कि जा तुझे रस्टिकेट। और डायरेक्ट उस लड़के को रस्टिकेट कर देते हैं। संध्या एकदम स्वैग के साथ बाहर आती है और फिर मासूम बन जाती है और सारा के पास जाके बैठती है। तो सारा बोलती क्या हुआ? तो बोलती कुछ नहीं, वो पापा ने कुछ भेजा था। तो बोलती क्या भेजा था? बोलती कि यार मेरा फ़ोन नहीं लग रहा था, आई थिंक एयरप्लेन मोड हो गया था। तो बोलती कि मुझे कॉल कर लेते, मेरा फ़ोन तो सही था। तो बोलती पता नहीं यार तुझे कॉल कर लेना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल सर को कॉल किए थे, तो मैं वही बात करके आ रही हूँ, बात कुछ नहीं है तू टेंशन मत ले। और उसका ना बहुत प्यार से बैठ जाती है, एकदम छोटी बच्ची जैसे, मासूम जैसे। और पढ़ाई करने लगते, सब कोई सहारन संध्या को घूर रहे होते हैं, भाई ये पल में सीता पल में गीता, हो क्या रहा है सीन। दोनों घर जाते हैं ना, तो संध्या बोलती है मैं करूँ, आज तूने सिखाया था ना, तो शॉपिंग मैं करती हूँ,
गैस तुम ऑन करो। और ये दोनों ना मिलके खाना बनाने लगते हैं। तो सारा को भी ना संध्या का ये रिएक्शन अच्छा लग रहा होता है, वो जो हुक्म चलाने वाली संध्या यहाँ पे हुक्म चला नहीं रही होती है, और यहाँ पे उसने उसका डेयरिंग वाला लुक भी देखा होता है। तो सारा बोलती है कि संध्या तूने सच बोली, लड़ाई झगड़ा कहाँ से सीखा है? तो संध्या बोलती कि रावत हूँ, लड़ाई झगड़ा तो खून में ही होगा, सीखने वाली ज़रूरत क्या है इसमें? तो बोलती कि नहीं यार, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, और प्रिंसिपल सर तुझे पक्का ना तेरे पापा के कॉल की वजह से कॉल किए थे? तो बोलती है तुझे यकीन नहीं तो जाके पूछ ना। मैं मुझे पानी पीना है, मैं आती हूँ, हाँ? ऐसे बोल के वो साइड हो जाती है और गहरी साँस लेती है, बोलती है कि नहीं, सारा के सामने ये सच नहीं आना चाहिए। हाँ, ऐसे बोल के पानी पीने लगती है। उतनी देर में ना सारा का फ़ोन ना वाइब्रेट होता है और नाम लिखा होता है जिया। वो फ़ोन साइलेंट कर देती है और साइड में फ़ोन लेके जाती है, बोलती है कि हेलो? तो जिया बोलती है कि हाँ, सारा कैसी हो? कैसा गया तुम्हारा दिन? तो बोलती कि नहीं दी, ये मैं हूँ संध्या, सारा सारा कुकिंग कर रही है ना? तो उसने बोला कि तुम्हारी दी का कॉल है, तुम उठा लो, तो मैंने उठा लिया। तो बोलती कि ओके, तो सारा कुकिंग कर रही है और तुम कुछ नहीं कर रही हो? तो बोलती कि मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं आराम कर रही हूँ। तो बोलती कि तुमको कुछ खराब लगता है कि नहीं खराब लगता है? वो लड़की सारा काम करेगी और तुम कुछ नहीं करोगी। तो संध्या बोलती कि दी, मेरा तो पैदा ही राज होने के लिए, राज करने के लिए किया गया। मैं जनता की तरह थोड़ी ना काम कर सकती हूँ। तो उसकी दी बोलती कि तुम ना नहीं सुधरोगी संध्या, तुम बाहर हो। तुमको सारा की हेल्प करनी चाहिए उसकी हर चीज़ में। तो संध्या बोलती कि मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। सारा को अगर नीड होगी ना, वो मुझे खुद बोल देगी, और आपको इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे कॉल क्यों किया था? तो बोलती कि मुझे बस सारा से बात करनी थी। तो बोलती कि उससे क्या बात करनी थी? तो बोलती मुझे, मैं तुमको क्यों बताऊँ? तो बोलती कि क्योंकि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि उसको क्यों कॉल किया था। अब मेरी जीत दी, वो मुझे तो नहीं कॉल करती। तो बोलती कि ओके फाइन, उसको बोल देना संडे को मेरा छुट्टी है, कहीं बाहर जाते हैं। और तुझे भी जाना होगा तो चली जाना हमारे साथ। तो संध्या बोलती कि ओके, आई सी, संडे है, संडे, ओके, देन टाटा बाय बाय गुड नाइट, और कॉल कट कर देती है, और उसके कॉल में ना तुरंत से कॉल फॉरवर्ड कर देती है जिया का अपने फ़ोन पे। यानी कि अब जब भी कॉल आएगा ना जिया का, उसका डायरेक्ट कनेक्शन संध्या के फ़ोन में होगा, ना कि सारा के फ़ोन में होगा। और उसको कॉल साइड कर देती है, बोलती कि संडे को जाना है ना दी, मैं कुछ ऐसा करूँगी प्लान कि संडे को आप सारा की परछाई तक छू नहीं सकती। सारा बस मेरी है, और मुझे पता है मुझे उसको कैसे पाना है। अब तक तो नहीं पता था मैं उसको इतना प्रोटेक्ट करती थी, अब मुझे पता है कि मुझे वो पसंद है। उसको तो फिर मैं रानी बना के रखना मेरा फ़र्ज़ है ना। तो मैं किसी और मधुमक्खी को मेरी रानी के पास कैसे भटकने दे सकती हूँ? ऐसे बोल के संध्या स्माइल करने लगती है। सो फ्रेंड्स, संध्या का ये राउडी अवतार आपको कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ये न्यू ट्विस्ट थोड़ा-सा जो मैंने डाला है, तड़का मिर्ची थोड़ा लगाने के लिए, अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।